तो अब हम देखते हैं बोन की स्ट्रक्चर। तो जो बोन है उसके 3 मुख्य भाग हैं। किशोरावस्था तक एक भाग है, ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन बाद में ये डिस्पीयर हो जाता है, जो बीच में मैंने बनाया है ये वाला। तो बोन के कौन कौन से भाग अपने देख रहे हैं। ये जो ऊपर की तरफ ये वाला और ये वाला जो अपने को दिख रहे हैं, इनको अपने बोलेंगे एपिफाइसिस। ये दोनों हैं एपिफाइसिस, जो कि उभरे हुए हैं, फूले हुए अपने को दिखाई दे रहे हैं। बीच के अंदर ये जो भाग है इसको अपने बोलेंगे डाइफाइसिस। ये हो गया डाइफाइसिस। और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में जो पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है इसको अपने बोलेंगे मेटाफाइसिस। ये हो गया मेटाफाइसिस। तो जो मेटाफाइसिस है वो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में होता है। ये होगा कौन सी बोन में? ये होगा अपने किशोरावस्था तक, सिर्फ और सिर्फ जो प्यूबर्टी जो स्टेज है उसमें होगा, जब तक बोन की लंबाई है वो बढ़ती है। उसके बाद में प्यूबर्टी के बाद में मेटाफाइसिस है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस है ये 2 ही पार्ट बचेंगे। अब अपने बोन के अंदर देखें तो ये कैविटी है, इस कैविटी को अपने बोलेंगे बोन मेरो कैविटी। बोन मेरो कैविटी है, उसमें अंदर की तरफ एक ऐसे लेयर है, उसको अपने बोलेंगे एंडोओस्टियम। यानी कि बोन मेरो है, जो बोन मेरो कैविटी है वो अंदर से एक लेयर से लाइंड होती है, उसको अपने बोलेंगे एंडोओस्टियम। और जो बोन है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जो पूरी पूरी बोन को ढके हुए रखती है, उसको हम बोलेंगे पेरिओस्टियम। तो बोन के इंपॉर्टेंट भाग हमने पढ़ लिए। ऊपर और नीचे की तरफ एपिफाइसिस हो गया, बीच में ये जो लंबा पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपने डाइफाइसिस बोलेंगे, और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में हो गया मेटाफाइसिस। बोन के बीच में एक कैविटी है उसको हम बोलेंगे बोन मेरो कैविटी। बोन मेरो कैविटी में बोन मेरो है वो भरा हुआ रहता है। अब जो एपिफाइसिस है यहाँ पे इस बोन को अपने बोलेंगे स्पंजी बोन। ये जो दोनों तरफ के जो एपिफाइसिस है इसकी बोन को, इस बोन को हम बोलेंगे यहाँ से ऊपर से, इसको बोलेंगे स्पंजी बोन। और यहाँ से ये जो बोन है इसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन यानी ये थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है और ये थोड़ी स्पंजी टाइप की होती है। ऊपर से ये जो दोनों उभरे हुए भाग है एपिफाइसिस है उसमें बोन है वो थोड़ी स्पंजी टाइप की होती है, और बीच का ये जो डाइफाइसिस है इसकी जो बोन है वो थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत होती है, हार्ड होती है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। तो जो स्पंजी बोन है उसमें जो बोन मेरो भरा होता है उसको हम बोलेंगे रेड बोन मेरो, और जो कॉम्पैक्ट बोन में जो बोन मेरो भरा होगा उसको हम बोलेंगे येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो। तो कॉम्पैक्ट बोन में जो बोन मेरो कैविटी है उसमें येलो बोन मेरो भरा है, और जो स्पंजी बोन यानी एपिफाइसिस है इसकी जो बोन मेरो कैविटी है उसमें भरा हुआ है रेड बोन मेरो। तो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर तो सबसे पहले रेड बोन मेरो ही होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें रेड बोन मेरो है उसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है, फैट जमने लगता है रेड बोन मेरो में, और रेड बोन मेरो येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ रेड बोन मेरो है वो येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो बीच में भरा हुआ है ये है येलो बोन मेरो, यानी पहले तो यहाँ पे भी रेड बोन मेरो था, लेकिन ये रेड बोन मेरो है उसमें फैट जमने के कारण वो येलो बोन मेरो बन गया। तो रेड बोन मेरो है वो येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो सकता है, और येलो बोन मेरो है वो रेड बोन मेरो में कन्वर्ट हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर।
अब हम देखते हैं कि बोन से ग्रोथ संबंधी, तो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन की ग्रोथ करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट से हम एक बात देखते हैं कि जब तक किशोरावस्था में है, प्यूबर्टी स्टेज में है, तब तक बोन की लंबाई में जो वृद्धि है वो होती है। ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट से लंबाई है वो बोन की बढ़ती है। लेकिन किशोरावस्था के बाद में यानी प्यूबर्टी स्टेज के बाद में यदि ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा तो बोन की लंबाई बढ़ने की बजाय चौड़ाई है वो बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो बोन है उसमें एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस है वो प्रेजेंट रहता है, और मेटाफाइसिस है वो बोन की ग्रोथ करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो मेटाफाइसिस है वो बाद में किशोरावस्था के बाद में वो विलुप्त हो जाता है, यहाँ से हट जाएगा। और मेटाफाइसिस हटने के बाद में अब जो डायफाइसिस है वो एपिफाइसिस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी जो साफ्ट है, जो डायफाइसिस है उसको अपने साफ्ट भी बोल सकते हैं, बोन की साफ्ट। तो ये जो साफ्ट है वो एपिफाइसिस से कनेक्ट होने के बाद में, साफ्ट के एपिफाइसिस से कनेक्ट होने के बाद में बोन की लंबाई है वो नहीं बढ़ती, और इसके बीच में जब तक मेटाफाइसिस रहेगा बोन की लंबाई है वो बढ़ती रहेगी ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट से। ग्रोथ हार्मोन है वो बोन पे सीधा इफेक्ट नहीं करता। ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे पहले लीवर में जाएगा और लीवर से एक पॉलीपेप्टाइड है उसका सिक्रेशन करवाएगा। उस पॉलीपेप्टाइड को बोलेंगे सोमेटिमिडिन, और जो सोमेटिमिडिन है वो फिर बोन की ग्रोथ करवाएगा। तो हम बोलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन बोन की ग्रोथ करवाता है लेकिन इनडायरेक्टली ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ हार्मोन बोन की इनडायरेक्टली ग्रोथ करवाएगा, वो डायरेक्टली ग्रोथ नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पहले लीवर से एक पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा, उस पॉलीपेप्टाइड को बोलेंगे सोमेटिमिडिन, यानी ग्रोथ हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा लीवर को, लीवर से सोमेटिमिडिन बनाए जो कि पॉलीपेप्टाइड है, और पॉलीपेप्टाइड है वो फिर बोन की ग्रोथ करवाता है, तो बोन की लंबाई है वो बढ़ती है। बोन है उसकी अपने स्टडी करते हैं तो उससे पहले उसको डाइल्यूट HCl में रखते हैं। डाइल्यूट HCl में रखने का मतलब ये हुआ कि बोन का एक छोटा सा पीस लिया और उसको कुछ घंटों के लिए डाइल्यूट HCl में रख दिया। इससे क्या होता है कि बोन के जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो पार्ट हैं वो HCl के अंदर घुल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बोन में ऑर्गेनिक पार्ट बचेगा, और ऑर्गेनिक पार्ट जो बचेगा उस ऑर्गेनिक पार्ट की अपने फिर स्टडी करेंगे। तो इससे जो ऑर्गेनिक पार्ट जो बना, यानी इनऑर्गेनिक पार्ट के घुलने से सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट है बोन का वो अपने को प्राप्त हुआ। तो इससे जो ऑर्गेनिक पार्ट वाली जो बोन है उसको हम आसानी से इसे मोड़ सकते हैं, वो थोड़ी लचीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे इनऑर्गेनिक पार्ट है वो HCl में घुल गया, और ऑर्गेनिक पार्ट है उसको उसमें थोड़ा लचीलापन है, उसको हम मोड़ सकते हैं।